हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी बुक और उसकी प्रश्नावली 5.3 का आज की क्लास में हमने हल लिया है। तो उसका प्रश्न एक है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। और प्रश्न एक का फर्स्ट पार्ट है, हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है और इसके 10 पदों तक का हमें योग ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से। तो सबसे पहले हमें एक ये श्रेणी दी गई है, यहां से हम प्रथम पद जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद सार्व अंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, ये दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर आएगा, ये आ जाएगा 5। और हमें योग निकालना है 10 पदों का। तो पद को हम n बोलते हैं, कितने पदों का 10 पदों का। तो हमने सूत्र पढ़ा है n पदों का योग, n पदों का योग यानी Sn बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। ये हमारा n पदों के योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अब हम जो मान हमें यहाँ जरूरत है वो हमने पहले ज्ञात कर लिए हैं, उठाकर रखना है। तो कितने पदों का योग निकाल रहे हैं हम 10, n के स्थान पर 10 रखेंगे बराबर 10/2। 2 गुना a का मान कितना है 2 है, प्लस n का मान 10 है, -1 गुना d कितना है 5 है। 2 का भाग करेंगे 10 में तो 5 आ जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस यहाँ से 1 कम करेंगे तो 9 बचेगा, 9 गुना 5 ये हो जाएगा 5 नम 45, 5 नम 45। अब इसको हम प्लस करेंगे, यहाँ 45 और 4 हो जाएगा 49 और इनकी गुना कर लो, 5 नम 45, 5 × 20 और 4 24। तो अतः 10 पदों का योग, 10 पदों का योग बराबर आ गया 245। यही हमारा आंसर होगा। आगे सेकंड पार्ट है हमारा, एक समांतर श्रेणी दी गई है और इसमें 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो आइए इसको भी बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर प्रथम पद जिसको हम ए बोलते हैं कितना है -37, डी यानी सार्व अंतर ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा दूसरे पद में से, दूसरा पद यानी -33, इसमें से हमें घटाना है पहले पद को और पहला पद भी माइनस में है, तो इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो घटाने पर आ जाएगा 4 यानी डी सार्व अंतर आ गया 4। और 12 पदों तक, तो ये हमारा n है, कितने पदों का योग ज्ञात करना है 12। तो n का मान हुआ 12, तो इसलिए सूत्र है हमारा n पदों का योग, ये होता है Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। n पदों का योग ज्ञात करने का ये सूत्र है। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे, देखिए n का मान है 12 यानी 12 पदों का योग ज्ञात करना है हमें, तो 12 रखा है n के स्थान पर बटा 2। 2a यानी 2a का मान कितना है -37 है, -37 प्लस n का मान 12 -1 और d का मान है 4। यहाँ से 2 से भाग करेंगे 12 में तो 6 आ जाएगा, यहाँ इन दोनों की गुना हो जाएगी तो 2 × 7 = 14, 2 × 6 और 1 7 माइनस के 74 आ जाएगा। यहाँ से 12 में से 1 कम करेंगे तो 11 बचेगा गुना 4, तो ये हो जाएगा 11 × 4 = 44, घटाएंगे 74 में से 44 जाएंगे तो माइनस के 30 बचेगा, गुना करेंगे इनकी तो हो जाएगा 3 × 6 = 18 या -180। अतः 12 पदों का योग
पदों का योग कितना आया, माइनस के 180। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे थर्ड पार्ट, फिर से हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है, अब के 100 पदों का योग ज्ञात करना है। तो आइए करेंगे इसको बिल्कुल आसान तरीके से, कुछ नहीं है बिल्कुल। अब देखिए प्रथम पद जिसको हम ए बोलते हैं, कितना है यहाँ पर 0.6। सार्वंतर जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, दूसरे पद में से घटाएंगे पहले पद को, तो यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा 1.1। अब के 100 पदों का योग ज्ञात करना है। पद यानी n कितने हैं 100। अब हमें ज्ञात करना है योगफल। तो n पदों के योगफल का सूत्र है हमारा, n पदों का योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी से। n का मान आपका 100 है तो 100 रखेंगे, 100/2। 2 गुना a का मान है 0.6 प्लस 100 - 1 गुना 1.1। अब 2 से भाग करेंगे 100 में तो 50 आ जाएगा। यहाँ 0.6 है और ये 2 है, तो ऐसा समझिए कि यहाँ दशमलव है नहीं, तो इसको 6 मानेंगे, 6 दूनी 12। अब दशमलव के बाद एक अंक था तो 21 से गिन कर दशमलव यहाँ लगाएंगे, प्लस यहाँ से घटाएंगे तो 9 यानी 99 बचेगा गुना 1.1। अब इनकी गुना करेंगे यानी 50, ये ऐसे रहेगा 1.2 प्लस गुना करिए, इसको 11 मान लीजिएगा तो 11 9 99 और 11 9 99 तो 108 आ जाएगा। अब दशमलव का एक अंक है तो यहाँ लगाएंगे 50 गुना, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 और 9 11 हो जाएगा, 11 का एक हासिल हुआ 1, 9 और 1 10, ये आ जाएगा। और दशमलव यानी 0.859 इसको प्लस करेंगे तो 9 2 11 1 हासिल हुआ 1 10 0 1, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब इनका गुना करेंगे, 5 1 ना 5, 5 0 0, 5 1 ना 5, 5 1 ना 5 और 1 0 ये, तो दशमलव यहाँ लगेगा तो ये बचा 5505। अतः 100 पदों का योग कितना हुआ 5505। आगे 4 पार्ट है हमारा। एक श्रेणी दी गई हमें, समांतर श्रेणी, और उसके 11 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो इसको भी बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। तो प्रथम पद a बराबर दिया है हमें आपके 1/15। सार्वंतर दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। अब ये भिन्न रूप है तो कैंची वाली यानी तिरछी गुना करेंगे, 15 जाएगा इधर गुना में, माइनस 12 जाएगा इधर, बटे 12 गुना 15। 15 में से 12 गया तो 3, 12 गुना 15 ऐसे रहा, तो 3 चौक 12 और 15 चौका 60, यानी डी आ गया 1/60। पद कितने हैं आपके, 11 पदों का योग निकालना, तो n का मान है 11। तो nवें पद का फॉर्मूला लगाएंगे, n पदों का योग Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी से। n का मान है आपके 11, तो 11/2, 2 गुना a का मान है 1/15 प्लस n का मान 11 -1 और d का मान 1/60। 11/2 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 2/15 प्लस यहाँ से घटाने पर 10 बचेगा गुना 1/60। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, तो 1/6 बन जाएगा ये।
अब इसको भी कैंची वाले बनानी, 2 छंग 12 प्लस 15 गुना 15 और बटे में 15 गुना 6, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27, 15 गुना 6, 3 नम 27 और 3 पंजे 15, तो ऊपर बचा 11 गुना 9 बटे 2 गुना 5 गुना 9 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 11 तिया 33 और बटे 4 पंजे 20, तो 11 पदों का योग कितना आ गया 33 बटे 20, यही हमारा आंसर हो जाएगा।